फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु आज इतना परेशान चल रही है। बहुत ही बुरा लगा अंशु को देखकर कि अंशु को कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है, वो भी इस अभी अवस्था में कितना गंदा बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि मतलब अंशु ने बोला है कि कुछ लोग उनको बहुत गलत गलत बोल रहे हैं। आखिर कब उनको समझ में आएगी कि हम गलत नहीं हैं, हमने पहले भी गलत नहीं बोला है। और जो लोग इतना गलत बोल रहे हैं ना अंशु को, सच में यार अब तो छोड़ दो उसको, अब मत बोलो। वो जैसी है, जैसी भी उसके चाल चलन ढंग है उसके लिए है, उसके परिवार के लिए है, उसकी फैमिली समझे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अंशु को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अंशु को एक लोगों ने कमेंट किया है कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं है, अंशु प्रेगनेंसी का झूठे दिखावा कर रही है। तो क्या ये बात सही है? आप लोगों को क्या लगता है कि अंशु अभी भी झूठ बोल रही है? हैं, इतना सब कुछ हो गया है, गोद भराई तक बात आ गई है। गोद भराई की आज उसने क्लियर बता दिया है अपने वीडियो में कि गोद भराई नहीं होगी, क्योंकि जिस पंडित जी से अंशु ने पूछा है गोद भराई के लिए, तो पंडित जी ने बोला है कि जैसे तुम्हारे घर परिवार में होता था तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, इससे नहीं तो बेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका आने वाला बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। तो कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अंशु को टारगेट किया है। आज की वीडियो में हमने खुद सुना है, अंशु को बोला गया है कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं है। अभी भी अंशु झूठ बोल रही है, तकिया लगा लेती है अपने पेट में। अब सोचो, इतने गिरे हुए इंसान हैं कि मतलब इसमें बच्चे को लेकर भी बोला जा रहा है गलत सलत बिल्कुल सोशल मीडिया पर। आखिर बच्चे ने क्या बिगाड़ा है अंशु का, या फिर अंशु ने क्या बिगाड़ा है किसी का? तो इनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो लोग भी इस तरीके की निगेटिव सोच रखते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि आखिर क्या है क्या नहीं है, हर रीत रिवाज हर चीजें क्या होती है, अपनी अपनी फैमिली के रिचुअल्स अलग होते हैं। किसी के घर में गोद भराई की रस्म होती है तो किसी के घर में गोद भराई की रस्म नहीं होती है। अपने कल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में हमने देखा है, बिहार साइड गोद भराई की रस्म नहीं होती है, यूपी साइड कहीं कहीं पर होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो सबके अपने परिवार के अलग अलग रीत रिवाज है, सबकी पूजा अलग तरीके से होती है, सबके कल्चर अलग तरीके से होते हैं, हर चीज अलग तरीके से होती है। तो हम किसी को जज कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा करता है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे घर की प्रथा चली आ रही है, जो हमारे पीढ़ी जनरेशन होती है ना, जैसा वो करके गई है सासू माँ की, अंशु की सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ, जो 4-5 पीढ़ी निकल गई है ना, उस पीढ़ी को देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब गोद भराई नहीं होगी अंशु की। अंशु ने आज की वीडियो में बता दिया है कि अब हमारे घर में कोई भी सहमत नहीं है, अब नहीं करना है। और सच में नहीं करना चाहिए। जो चीज हुई नहीं है वो चीज को क्यों करना, वो चीज का दिखावा क्यों करना? क्योंकि देखो अभी पैसा तो हर चीज में आजकल थोड़े में लगता है, और पैसा ऐसी चीज होती है कब काम में आ जाए कब ना आ जाए, बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा बचाकर चलना चाहिए। हर एक लड़की को पैसे की जरूरत हर समय पर रखना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। आज की उसमें अगर जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। हर इज्जत पैसे से होती है इंसान की। इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट अगर उसके पास पैसा नहीं है ना तो उसको कोई नहीं पूछता है। यही चीज है कि अंशु शुभम अच्छे से रहे, अंशु अपना अच्छे से ध्यान रखे, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, क्योंकि बोलने वालों को हम रोक नहीं सकते, कुछ भी बोले। आखिर इस तरीके की बातें काफी लोग ने तो ये बोला है कि अंशु की प्रेगनेंसी मार्च में आई हुई थी। पहले अगर मिसकैरेज इनका हुआ नहीं था या हुआ था तो फिर इस डेट पे दिसंबर जनवरी में अगर बेबी होता है इनका
तो समझो इनका मिसकैरेज नहीं हुआ है। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ पर सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। सासू माँ बहुत ही ध्यान देती है। सासू माँ भी बोल रही थी कि मतलब जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें जो करना है हमें करने दो। अच्छा लगता है कि अंशु छोटी छोटी बातों में अब गुस्सा नहीं होती है, क्योंकि अंशु को अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आती है। पहले अंशु को छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आ जाती थी ना, सच में यार इतना इरिटेट करती थी। जब स्टार्टिंग में अंशु की शादी हुई थी ना, तो अंशु एकदम नादान थी, उसको किसी चीज की समझ नहीं थी। क्योंकि जब हमें चीजों की समझ नहीं होती है ना, तो हम इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। अब तो अंशु इतनी बड़ी हो गई है कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और इस चीज को लेकर भी बोला गया है कि अंशु और शुभम की बिल्कुल नहीं बनती है। ऑन कैमरा ये बातें दिखाती हैं, अच्छे से रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंशु और शुभम की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब पूरी फैमिली साथ होती है ना, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और अंशु और शुभम की तो लव मैरिज है, तो इनकी तो अच्छे से बनती ही बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। अंशु इस समय बहुत ज़्यादा घूम भी रही है। अभी किसी के यहाँ फंक्शन में गई हुई थी, उस दिन अच्छी लग रही थी, साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऑनियन कलर की साड़ी पहने थी, और सच में ऑनियन कलर की साड़ी जब अंशु पहनती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कोई भी ऑनियन कलर की साड़ी पहन लेता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर ऑनियन कलर खिलता हुआ कलर होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अंशु दिन पर दिन निखरती जा रही है। काफी लोगों का कहना है कि अंशु को बेटा ही होगा, क्योंकि बेटा जैसा बिल्कुल इनकी एक्टिविटी है, सारी चीजें बेटे जैसी है। तो जो भी चीज हो, बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों जरूरी है। अगर बेटा होता है तब भी ठीक है, अगर बेटी होती है तब भी ठीक है। और अंशु को आज अपने पापा की बहुत याद आई हुई है कि आज बच्चे के नाना जी होते तो बहुत अच्छे से खुश होते, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल रियल है कि बच्चे के नाना नानी होते हैं ना, तो बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। बच्चे के साथ नाना नानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने बेटी के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। बेटी हो या फिर बेटा हो, दोनों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। एक दादा दादी, एक नाना नानी के लिए पोता पोती और पोती का होना बहुत ही जरूरी है। पूरी फैमिली तभी कंप्लीट होती है हमारी, जब हमारे घर में लड़का लड़की होती है। एक लड़के का होना जितना जरूरी है ना, उतना एक बेटी का होना भी जरूरी है। बेटा और बेटी दोनों से फैमिली कंप्लीट होती है। जिसके पास बेटी होती है उसके पास बेटा भी हो तो पूरी कंप्लीट फैमिली। जिसके पास बेटा है तो उसके पास एक बेटी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों होते हैं ना, तो कंप्लीट फैमिली ही बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अंशु को बेटा हो या फिर बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी सासू माँ की खुद की एक बेटी है। और जब किसी की खुद की अपनी एक बेटी होती है ना, तो उसको अपनी बहू की बेटी बुरी नहीं लगती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। कहीं कहीं पर हमने देखा बेटा बेटी में बहुत भेदभाव किया जाता है। अक्सर गांव साइड में देखिए ना, तो बेटा और बेटी को लेकर बहुत लोग चिंतित होते हैं कि इसको बेटी हो गई, क्या बेटी बुरी होती है क्या? बेटी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बस लोगों का काम होता है बोलना, कुछ भी बोलेंगे, बस बोलेंगे इसको बेटा हो गया, कुछ भी हो जाए, चाहे बेटा हो जाए या फिर बेटी हो जाए, अंशु की सासू माँ को बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर हर घर का अपना अलग अलग वो तरीका होता है, किस घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये अपने फैमिली मेंबर पर डिपेंड करते हैं। फिर अंशु के फैमिली मेंबर बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि अंशु की फैमिली ऐसी मिली है, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक बेटा और एक बेटी के लिए एक बहू को चुनना और एक दामाद को चुनना एक बहुत बड़े जुए की तरीके से होता है, जिसमें हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इसलिए हमें हर कदम पर अपने बच्चों को जो डिसीजन लेना है ना, वो बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं ना,
तो हमारे साथ साथ जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तो बहुत दुख उनको होता है जब हमारे बच्चे दुखी होते हैं, तो माँ बाप कैसे खुश रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु के लिए इतना नेगेटिविटी क्यों? आखिर अंशु ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो अंशु को इतनी नेगेटिविटी सहनी पड़ रही है? आखिर अंशु तो ऐसी है नहीं, फिर भी अंशु को लोग बाग टारगेट कर रहे हैं हर चीज को लेकर, तकिए को लेकर। मतलब क्या, मतलब इतना नीचे गिरोगे क्या? कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है? सच में यार, बहुत गंदा फील होता है जब इस तरीके की बातें होती है ना। तो ऐसा लगता है कि सच में अरे यार, इंसानियत है भी या नहीं है। क्योंकि देखो, जब इंसानियत होती है ना, तो इस तरीके की बातें नहीं होती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसी बातें नहीं कर सकता कोई। लेकिन यहाँ पर इस समय तो अंशु को छोड़ दो। इस समय अंशु बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि स्ट्रेस में बहुत कुछ बिगड़ता है, इससे अपना भी बिगड़ता है और अपने बच्चे का, जो होने वाला बच्चा होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि 9 मंथ जैसे माँ सोचती है ना, उसका पूरा असर उसके बेबी पर पड़ता है। बेबी का एक एक चाल ढंग उसकी माँ पर डिपेंड करता है। जैसा माँ करती है वैसा बच्चा करता है, और ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। इसलिए यही चीज़ है कि इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहो और अपने आप में खुश रहो, आगे रहो। यही सब चीज़ सबसे बोलते हैं कि अपने आप में खुश रहना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम अपने आप में खुश नहीं रहते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे भी आजकल डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज, बीपी एक आम बात हो गई है। हर घर में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। एक मतलब बोलते हैं ना कि ये सारी बीमारियां टेंशन से होती है। वही चीज़ है कि अंशु को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और खुश रहो, जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, सेफ रहो। क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज़, तुम्हारे मतलब परिवार वाले बहुत ही अच्छे हैं, जो तुमको इतना चाहते हैं, इतना सम्मान देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।